गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग आज बात करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस जो कल का हमारा वीडियो था, इसमें कि हम हाई रिस्क बेबीज़ एंड वेल बेबीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो इन दोनों का डिफरेंशिएट समझना बहुत ज़रूरी, डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम ये देखते हैं कि जो बच्चे वेल बेबी में आ रहे हैं तो उनके जो माइलस्टोन्स हैं वहाँ माइलस्टोन इतना ज़रूरी नहीं होते, बिकॉज उनके इश्यूज फीवर है, कोल्ड है, ये सब है। लेकिन जो हाई रिस्क बेबीज़ होते हैं उनके रिफ्लेक्सेस, उनके जो माइलस्टोन्स हैं, उनके जो पैटर्न हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको वॉच करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जनरली कुछ जगह ऐसे सेटअप्स हैं जिसमें कि पीडियाट्रिशियंस के साथ रिहेबिलिटेशन की टीम भी रहती है, जिसमें कि डेवलपमेंट थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियो, स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, दे ऑल. So they have to work as a team, like especially medical social worker. So they have to very clear to the parents कि this is a situation because your child born early, so we have to watch his or her milestones. क्योंकि बच्चा जो भी हो स्वस्थ हो, ये सभी का एक टारगेट रहता है और वो समय अनुसार अपने माइलस्टोन्स पूरे करे और एक मेनस्ट्रीमिंग लाइफ में रहे, एजुकेशन पैटर्न में आए, समय से एक्टिविटीज़ उसकी जो भी हैं वो अकॉर्डिंग टू एज या उसके आसपास रहें। अगर बहुत अंतर होता है तो फिर वो बच्चा डेवलपमेंट डिले में आ जाता है। फिर उसके पर्टिकुलर रिफ्लेक्सेस होते हैं वो चेक किए, जैसे ATNR रिफ्लेक्स जो होता है, इट इज़ एबनॉर्मल रिफ्लेक्स। इसका फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि एक तरफ का जो हाथ है उसका ऐसे रहेगा, इस तरीके से। अगर बच्चा टर्न करता है तो जो टर्न करती जो है इधर उसका सिर जैसे टर्न करेगा, हाथ सीधा हो जाएगा और दूसरा हाथ जो है उसका ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये जो चीज़ होती है इसको ATNR है ना, एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। ये मुख्य रूप से रोलिंग में बाधा बनता है, बच्चे को पलटने नहीं सीखने देता है ये। तो ये एक असामान्य रिफ्लेक्स है। दूसरा होता है स्टार्टल 3-4 मंथ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर बच्चा ज़्यादा सी चीज़ पे चौंक रहा है, जो ऐसे चौंक रहा है, सडन चौंक रहा है, तो ये एक जो है दिस इज़ अगेन वन ऑफ द एबनॉर्मल रिफ्लेक्स। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं जो अगर सस्टेन कर जाते हैं, सो इफ़ दे सस्टेन आफ्टर सम, जो उनका ड्यूरेशन होता है उसके बाद भी रहते हैं, तो इट इज़ समथिंग, सम एबनॉर्मलिटी इज़ इंडिकेटिंग। देन जो है अनदर रिफ्लेक्स इज़ वी हैव टू सी कि अगर बच्चा जो रिफ्लेक्स नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे रिलीज़ बोलेंगे, कि अगर वो फिस्टेड फिंगर किए रहता है, अगर वो 9 महीने 12 महीने का होगा तो भी फिस्टेड फिंगर है उसकी ऐसे, और वो रिलीज़ और ग्रैस अकॉर्डिंग टू एज नहीं कर रहा है। मतलब हमने कहा चलो बिस्कुट छोड़ो तो बिस्कुट नहीं छोड़ पा रहा है, या हमने कहा ये उठाओ तो 15 मंथ का है और वो नहीं कोई टॉय को ग्रैस कर पा रहा है। दैट इज़ अगेन इंडिकेशन कि यहाँ उसको ही रिक्वायर असेसमेंट, ही रिक्वायर्स प्रोग्राम। तो दिस काइंड ऑफ सिम्टम वी कैन सी इन द हाई रिस्क बेबी क्लिनिक। बच्चा उन्होंने कहा था 18 महीने का है, बट ही डजंट स्टैंड, खड़े ही नहीं हो पा रहा, ही डजंट टेक द वेट ऑन हिज फीट। सो दिस इज अलार्मिंग कि डेफिनेटली कोई बात है और हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द माइलस्टोन। और चेकलिस्ट होती हैं और कई चेकलिस्ट प्रोफेशनल अलग अलग तरह की यूज़ करते हैं, जैसे एक बैली स्केल्स इन्फेंट डेवलपमेंट होती है जो कि हाई रिस्क बेबीज़ में जनरली यूज़ होती है, प्रीटर्म बेबीज़ में BSID कहते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ प्रोफेशनली करते हैं। दे हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन टू द पेरेंट्स कि कहाँ क्या बाधा है और किस प्रकार से उसको दूर करना है। तो हाई रिस्क बेबी एंड वेल बेबी क्लिनिक का ये बहुत इम्पोर्टेंस है और ऐसे क्लिनिक्स होने चाहिए। और पेरेंट्स को काउंसलिंग, यानी उनको डराना नहीं है। कई डॉक्टर्स या कई प्रोफेशनल्स बोलते हैं अरे ये तो ब्रेन डैमेज है और कुछ नहीं हो सकता है इसका, और आप यू कांट डू एनीथिंग विद दिस चाइल्ड, दिस इज़ लाइक ए टॉय। तो एकदम ऐसा बोलने तो पेरेंट्स जो शॉक में चले जाते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते।
They need a proper counseling, they need proper support, they need positive talk. कि every child has ability. हमको उसकी एबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, उसको बढ़ाना है, बढ़ाने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं इसमें कोई संभावना ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकता है। दिस इज़ नॉट ए ट्रू, सच्चाई नहीं है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू गाइड पेरेंट्स प्रॉपरली। उनको सही तरीके से गाइड करना है, सही तरीके से समझाना है कि भाई आपके बच्चे को ये समस्या है और हम इस समस्या से ऐसे पार पा सकते हैं। और प्रोफेशनल्स का रोल बहुत ज़रूरी है कि वो काउंसिल करें पेरेंट्स को और धीरे धीरे उनको आदत डालें कि आपके बच्चे के साथ ये काम करना है। अगर गर्दन नहीं संभाल रहा है तो आप उल्टा लिटाइए बच्चे को। अगर वो पलट नहीं रहा है बिकॉज ऑफ हिज ATNR रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स कैसे इनहिबिट करना है, कैसे रोकना है, वो सिखाना होगा। हम आपको कुछ प्रिवेंटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में एक वीडियो दिखाएंगे, क्या क्या होते हैं और उसको कैसे रोकना है वो भी दिखाएंगे। तो उनके रोकने से या उनको इनहिबिट करने से बच्चे का जो माइलस्टोन्स है उसको अचीव करने में काफ़ी उसको आसानी होती है। सो बेसिकली वी हैव टू वर्क ऑल द एरियाज़ इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वेल बेबी क्लिनिक एंड हाई बेबी क्लिनिक इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और आई विश कि ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं पेडियाट्रिशियन के या जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, दे हैव टू रन और दे हैव टू स्टार्ट एंड इट विल बी इंकरेज अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन कई बार बहुत इसमें लॉस हो जाता है। बच्चा 2-3 साल तक पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं क्या प्रॉब्लम है, भटकते रहते हैं। दे डू डॉक्टर शॉपिंग, वन डॉक्टर टू अदर डॉक्टर, डॉक्टर टू डॉक्टर, एंड डॉक्टर समटाइम दे डिडंट टेल द ट्रूथ। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डॉक्टर एकदम सच्चाई बता देंगे एकदम से, तो उनको लगता है कि शायद वो बच्चा उनके पास नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, पेरेंट्स आएंगे, जो उनकी समस्या है, बीमारी है, जो बुखार सर्दी, लेकिन हाँ जो उसके माइलस्टोन संबंधित इशू हैं कि वो समझ नहीं रहा है या वो खड़ा नहीं हो रहा है या वो बैठ नहीं रहा है, तो उसमें ही रिक्वायर्ड और शी रिक्वायर्स रिहेबिलिटेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। सो दे नीड अ रिहैब प्रोफेशनल। सो उनको जितनी जल्दी समय रहते हुए अगर हम एडवाइस कर देंगे कि यू शुड गो टू द डॉक्टर, यू शुड गो टू द थेरेपिस्ट, यू शुड गो टू द स्पेशल एजुकेटर, और यू शुड गो टू द DDRC, or you should go to any physio center or occupational therapy center or special educator, so they will get a right kind of intervention for their child development. तो उस वक्त हम जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, हमारा रोल ये है कि पेरेंट को सही गाइड करें, उनको नपा-तुला बताएं। ये नहीं है कि उन्हें डराएं हम और डरा के केवल मनी मेकिंग करें, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये एक पहले के ज़माने में सेवा का काम भी कहते थे, मगर आई सजेस्ट कि सेवा के साथ हम एक वर्ड इंग्लिश सर्विसेज बोलते हैं। तो वी हैव टू गिव प्रॉपर सर्विसेज टू द पेरेंट्स, टू द चाइल्ड, और उसके साथ हमें जस्टिफाई भी करना है। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेरी और सजेशन, देन लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग अस।